सबसे पहले बात करेंगे शहबाज शरीफ से। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान मुलाकात में निगरान वजीर आज़म के नामों पर मुशावरत हुई है। आइन की रोशनी में अपोजिशन लीडर को मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत दी थी। अहम कौमी मामले पर मजीद सोच विचार के बाद कल दोबारा मुशावरत की जाएगी। मुलाकात में ये अहम फैसला किया गया है। आपको आगाह किया जा रहा है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान मुलाकात में निगरान वजीर आज़म के नामों पर मुशावरत की गई है। आइन की रोशनी में अपोजिशन लीडर को मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत दी थी। अहम कौमी मामले पर मजीद सोच विचार के बाद कल दोबारा मुशावरत की जाएगी। मुलाकात में यह अहम फैसला किया गया है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना है कि आज वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत हुई है। कल फिर एक नशस्त होगी जिसमें निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत होगी। मज़ीद कहा कि कल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं। उम्मीद है कल की नशस्त पर काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म साहब की दावत पे आज पहली नशिस्त हुई है। उसमें मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। बड़े अच्छे माहौल में हमारी मुशावरत हुई है और इत्तफ़ाक़े राय से ये फ़ैसला हुआ है कि कल फिर एक नशिस्त होगी। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। कितने नाम है सर? कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के। बहुत उम्मीद है कि कल की हमारी नशिस्त में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। चेयरमैन सेनेट की वज़ीर आज़म को कामयाब 16 माह मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म की तकरीरी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आए निगरान वज़ीर आज़म से मुतल्लिक, क्या गुफ्तगू हुई? जी देखें, कुछ ही देर कबल जो है वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट के आमद पर उनका इस्तकबाल किया है। और इस वक्त ज़राए बता रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात जारी है और इस मुलाकात में सादिक संजरानी की तरफ से जो 16 माह हैं मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के, उसकी कामयाबी पर जो है वो वज़ीर आज़म को उन्होंने मुबारकबाद दी है, जिस पर वज़ीर आज़म की जानिब से शुक्रिया भी अदा किया गया। और ज़राए बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म की तकरीरी के हवाले से जो अमल शुरू हुआ है उस पर जो है वो अब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के साथ वज़ीर आज़म की मुशावरत हो रही है। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि ज़राए की जानिब से कि सादिक संजरानी का नाम भी आज बताया जा रहा है कि अपोजिशन लीडर की तरफ से नामज़द किया गया है निगरान वज़ीर आज़म के लिए। तो इस हवाले से ये मुलाकात जो है वो इस वक्त अहमियत की हामिल है कि राजा रियाज की आज मुलाकात हुई है, जिसमें एक आइनी प्रोसेस जिसमें निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाना है उससे मुतालिक आज मुलाकात का पहला मरहला आज हुआ है। और उसके बाद जो है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात जारी है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आइंदा की निगरान सेटअप की जो तश्कील और उसके बाद इलेक्शंस की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। इसी के साथ साथ जो माजी में जो इक़दाम लिए गए इत्तेहादी हुकूमत ने जिस तरह से लेकर चले हैं वज़ीर आज़म उस चीज़ का भी इजहार करेंगे और ख़ास तौर पर निगरान वज़ीर आज़म की तकरीरी और जो नाम और मज़ीद बहुत से अहम उमूर ज़ेर गौर आए। जावेद हुसैन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको एक और अहम खबर देंगे। बैनुल-अक़वामी अखबार में साइफर के मंदरजात दुरुस्त हैं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वाज़े तौर पर कहा डोनाल्ड डू से मुलाकात में साजिश की कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन PTI का बयानिया था अमरीकी साजिश से हमारी हुकूमत आई, मगर ये झूठ है। सर्विसेज चीफ ने भी तायद की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं हुई है। चेयरमैन PTI ने दूसरे बयान में खुद कहा कि अमरीका ने साजिश नहीं की, अमरीकी साजिश से हमारी हुकूमत आती तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम था। चेयरमैन PTI ने खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। एक मिसाल है, जो इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो खुदा का शुक्र कैसे अदा करेगा। साबिक वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब चौधरी वसीम अख्तर रामे ने लाहौर में जहांगीर तरीन से मुलाकात की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। जहांगीर तरीन ने चौधरी वसीम अख्तर रामे का खैर मकदम किया और पार्टी मफलर पहनाया। बसी जाने के दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा।
आज बिल्कुल महरीन साबिक वाइस चेयरमैन जो है ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब से वसीम अख्तर आमिर जो है उन्होंने आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर सिंह से मुलाकात की और एक नौजवानों की बड़ी तादाद के साथ उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। जहांगीर सिंह ने जो वसीम अख्तर आमिर का खैर मकदम किया। इस मौका पर जहांगीर सिंह का कहना था कि हम मुल्की इस्तेकाम के लिए कोशिश और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मईशत को मुस्तहकम करके अवाम को खुश फिलहाल से हम किनार करेगी। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम चलाएंगे और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कौम की उम्मीदों पर जरूर पूरा उतरेगी। हम कहा है कि वसीम अख्तर आमिर जो कि तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा थे, उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नई जो जिम्मेदारी भी एक अहम सौंपी जाएगी। ठीक है लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 2017 की मरदमशुमारी में कराची की आबादी कम दिखाई गई। अगर पूरी आबादी दिखाई जाती तो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा हो जाता। अब भी सूरत हाल ज्यादा तब्दील नहीं हुई। मरदमशुमारी के नताइज में हेरा फेरी की गई है। कराची की मरदमशुमारी 1,60,24,000 गिनी गई और इसमें कुल जो सिंध की आबादी थी वो 4,78,00,000 के करीब थी। इसके नतीजे में हुआ ये कि 33% पूरे सिंध की आबादी का कराची को मिला, जबकि एक्चुअली उस वक्त भी कराची की आबादी 3 करोड़ और उससे जायद थी। अगर उस वक्त सही गिना जाता तो उसके नतीजे में कराची का शेयर 50% हो जाता और 50% के नतीजे में कौमी असम्बली की सीटें 30 से 35 तक होती और सूबाई असम्बली की सीटें 44 के बजाय ये 65 हो जाती। तो अभी जो 2,03,00,000 का तोहफा आप दे रहे हैं लोगों को कि हमने इतना जबरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया, तो फिर इसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं किया और क्या इंपैक्ट आया उसका। अब आप इस वक्त ये देखें कि अगर 2,03,00,000 की आबादी कराची की है और 5,57,00,000 आप कर लें पूरे सिंध की है, तो ये परसेंटेज 36% भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने महज 2-3% का इजाफा हुआ है रेशो में। इलेक्शन कमीशन के खत पर कार्रवाई। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना फारिग। वज़ीर आला ने काबीना में शामिल वुज़रा से इस्तीफे मांग लिए। मुआवने खसूसी और मशीरों से भी इस्तीफे मांगे गए हैं। मुतादिद वुज़रा और मशीरों ने भी इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के खत पर कार्रवाई। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना फारिग कर दी गई है। वज़ीर आला ने काबीना में शामिल वुज़रा से इस्तीफे मांग लिए हैं। मुआवने खसूसी और मशीरों से भी इस्तीफे मांगे गए हैं। मुतादिद वुज़रा और मशीरों ने भी इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के खत पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना फारिग कर दी गई है। वज़ीर आला ने काबीना में शामिल वुज़रा से इस्तीफे मांग लिए हैं। मुआवने खसूसी और मशीरों से भी इस्तीफे मांग लिए गए हैं। मुतादिद वुज़रा और मशीरों ने भी इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के खत पर यह कार्रवाई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना फारिग। वज़ीर आला ने काबीना में शामिल वुज़रा से इस्तीफे मांग लिए। मुआवने खसूसी और मशीरों से भी इस्तीफे मांगे गए हैं। मुतादिद वुज़रा और मशीरों ने भी इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के खत पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना फारिग। वज़ीर आला ने काबीना में शामिल वुज़रा से इस्तीफे मांग लिए। मुआवने खसूसी और मशीरों से भी इस्तीफे मांगे गए हैं। मुतादिद वुज़रा और मशीरों ने भी इस्तीफे जमा करवा दिए। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।